हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड के शासन व्यवस्था का चौथा पाठ लेके आया हूं। इससे पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और मांझी शासन व्यवस्था को बता चुका हूं। तो आज हम डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का क्लास में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था को खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तो खड़िया शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। ये क्या है ना, खड़िया क्या है? तो खड़िया एक जनजाति है झारखंड की। झारखंड जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजाति है, तो उस 32 जनजाति में से एक खड़िया जनजाति भी है। तो इस खड़िया जनजाति की जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डोकलो सोहर शासन व्यवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब है कि यह प्रोटोस्टोलाइट के समूह की जनजाति है। ये जो खड़िया लोग हैं वो किस समूह में आते हैं? तो प्रोटोस्टोलाइट के समूह में आते हैं। ठीक है, इनकी जो भाषा है, ठीक है, भाषा खड़िया जिसमें मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के शब्द इसमें आते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसके जो भाषा है इसमें क्या क्या आता है? तो मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा के शब्द भी इसमें आते हैं। ठीक है, इनका जो स्थान, इनका जो क्षेत्र जहाँ ये लोग रहते हैं, गुमला, सिमडेगा, रांची तथा दूसरा जो स्टेट है ये झारखंड के स्टेट से, इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसके निवास स्थल है। ठीक है, आगे है खड़िया के प्रकार। तो खड़िया 3 प्रकार के हैं, एक पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। ठीक है, ये खड़िया के प्रकार है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी, एक गांव के सभी निवासी गोत्र में होते। क्या बोलता है कि खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी जो है एक गोत्र में, एक गोत्र के होते हैं। क्या बोलता है कि खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। मतलब जो एक गांव में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, समझिए बात को क्या बोल रहे हैं। एक गांव में मान लेते हैं इतने लोग हैं, ठीक है, तो ये जितने लोग हैं वो एक गोत्र के कहलाएंगे। ठीक है, आगे गांव के लोगों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, अपना इन लोगों का शासन व्यवस्था है। इनके प्रमुख व्यक्ति हैं कौन कौन? महतों, पाहन और करटाहा। कौन कौन है इनके प्रमुख व्यक्ति? महतों, पाहन और करटाहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महतों को पहले। तो बोलता है महतों के बारे में कि महतो जो है गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। जो महतो होता है वो डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में वो क्या होता है? गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में ध्यान रखिएगा, इस महतो के अंदर ये सब पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिन लोगों ने कभी गांव बसाया था, यही लोग जो थे गांव बसाया था, उन्हें ही गांव का प्रमुख व्यक्ति कहकर महतों की उपाधि दी जाती है। मतलब ये है कि ये जो खड़िया शासन व्यवस्था, जो खड़िया लोग हैं वो क्या थे कि इन्हीं लोग के गांव में, मतलब इनके द्वारा गांव बसाया गया था, इसलिए इनको गांव का मुखिया का उपाधि दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह वंश परंपरागत पद है। ये जो है एक वंश परंपरागत है। जब भी बनेगा गांव का मुखिया कौन बनेगा? महतो ही बनेगा, दूसरा कोई कास्ट का व्यक्ति नहीं बनेगा। लेकिन परंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। यदि अगर गांव वाले की अनुमति हो, सहमति हो, तो इसे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं कि हमेशा वही बनेगा। अगर गांव वाले का मर्जी है बनाने का तो बना सकता है, और उनका मर्जी इनको हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पाहन। तो बोलता है वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है उसे पाहन कहते हैं। मतलब यह है कि गांव में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वो क्या बोलते हैं? पान। अपने भाषा में समझ ले तो पंडित। ठीक है, इन्हें जो है कालो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? कालो के भी नाम से जाना जाता है। शादी तथा सार्वजनिक त्योहारों में इन्हें बुलाया जाता है। ठीक है,
पंडित के बिना शादी होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग भी जानते हैं कि शादी और सार्वजनिक त्यौहार में इन्हें बुलाया जाता है, जैसे कर्मा, वृक्ष का विवाह, नई फसल की पूजा। जब हम लोग पहले पढ़ा कि ये लोग पूजा पाठ में बुलाया जाता है, पूजा पाठ में इसको बुलाया जाता है, तो कर्मा पूजा में पंडित होता है, नई फसल की पूजा करने के लिए पंडित होता है, इसलिए इनको बुलाया जाता है। ठीक है, यह पद भी वंश परंपरागत है। ठीक है, पहले मैंने देखा महतों के बारे में, तो महतों भी वंश परंपरागत था पद था, और ये भी पाहन भी जो है पद परंपरागत ही है, वंश परंपरागत है, परंतु इसे भी बदला जा सकता है। ठीक है, इसे भी बदला जा सकता है, लेकिन इसमें जो है गांव वालों की सहमति होनी चाहिए तभी। अगला है करटाहा। अगला है कौन? करटाहा। देखिए करटाहा बारे में क्या होता है। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। तो क्या बोलता है, देखिए इसके अंदर जो पॉइंट है सब इसके अंदर की बात है। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक होता है। क्या बोलता है, जो करटाहा होता है वो प्रत्येक गांव में करटाहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लोगों की बैठक, लोगों की, देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक गांव का एक करटाहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक भी होता है। गांव का नेता और संचालक, संचालक वाला जो संचालन करता है गांव का, लोगों की बैठक बुलाना और गांव की समस्याओं का समाधान करना इसके अनिवार्य कार्य है। मतलब गांव में बैठक बुलाना और गांव की समस्याओं का समाधान करना इसका अनिवार्य कार्य है, इसका कार्य है करटाहा का। ठीक है, अगला है, अपने इस पद के लिए इसे गांव से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको जो इस पद के लिए किसी भी प्रकार का कोई पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति, अगला पॉइंट है, जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति रिवाज को सही सही जानता हो उसी व्यक्ति को करटाहा के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डाला जाता है। मतलब जो व्यक्ति रीति रिवाज के बारे में सही सही जानता है, ठीक है, उसी व्यक्ति को करटाहा के पद के लिए मतलब नियुक्त किया जा सकता है, बाकी किसी को नहीं। अगला है, चयन के लिए उस क्षेत्र में खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं जो करटाहा का चुनाव करते हैं। मतलब क्वेश्चन होता है कि करटाहा का चुनाव कौन करता है, पाहन, महतों या फिर खड़िया बुजुर्ग। तो ध्यान रखिएगा कि करटाहा का जो चुनाव करता है कौन करता है, खड़िया बुजुर्ग लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करा दिया जाता है, मतलब अशुद्ध करा दिया जाता है, तब उसे शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा पाठ कर शुद्धिकरण, जैसे भात भितार किया जाता है। ऐसे परिवार के शुद्धिकरण कार्य करटाहा द्वारा किया जाता है। मतलब जो करटाहा का भी ये काम है कि इसका शुद्धिकरण जो करता है अपन इसको इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट, देखिए शुद्धिकरण कार्य करटाहा द्वारा किया जाता है, इसकी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। अब है कि खड़िया समाज में कितने गोत्र होते हैं, कुल 9 गोत्र होते हैं। कौन कौन, देखिए डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, करकेटा, सोरेंग, कीड़ो, टोप्पो एवं बिलुंग। ठीक है, ये सब इनका गोत्र है। अगला पॉइंट है, खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। पहले भी मैंने बताया कि खड़िया लोगों में जो इतना लोग एक गांव में रहेगा सब एक गोत्र का कहलाएगा लोग। अगला पॉइंट है, आसपास के सभी गोत्र वाले गांव मिलाकर अपने बीच विवाद के समाधान के लिए एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया गया है जिसे खूट कहते हैं। अब देखिए ये खूट किसको कहता है, ये ध्यान दीजिए। क्या बोलता है कि आपस के सभी गोत्र वाले गांव, मान लेते हैं कि ये एक गोत्र, एक गांव है, ये 2 गांव है, ये 3 गांव है, ये 4 गांव है, ये 5 गांव है, तो इसमें व्यक्ति है, तो सब वही है कि आपस में सभी गोत्र वाले गांव, ये इसमें जितना व्यक्ति, ये एक गोत्र का, ये एक गोत्र का, ये एक गोत्र का, सब अलग अलग गोत्र का है, तो ये सभी गोत्र वाले गांव मिलकर अपने बीच विवाद, इनके बीच मान लेते हैं विवाद है, ठीक है, इनके बीच विवाद है किसी प्रकार का, समाधान के लिए एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया गया है जिसे क्या बोलते हैं, खूट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, इसका अध्यक्ष किसी
करटाहा में से ही चुना जाता है। जो इस खूट का जो अध्यक्ष होता है, जो समाधान के लिए बनाया जाता है खूट, उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? करटाहा में से ही किसी को चुना जाता है। इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। ये जिस करटाहा को इस खूट का अध्यक्ष बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डोकलो के बारे में। क्या है डोकलो? देखिए 1934 से 35 के आसपास खड़िया जाति के लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित सशक्त करने बनाने एवं समस्याओं के समाधान के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे डोकलो कहा जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा कि 1934 से 35 में क्या हुआ कि आसपास खड़े जाति के लोग अपने समाज को संगठित और मजबूत बनाने के लिए क्या किया? एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और इसी को डोकलो कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? डोकलो। देखिए मैंने आगे बताऊंगा डोकलो क्या होता है, सोहर क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, डोकलो का सभापति जो खड़िया समाज का राजा होता है, तो क्या बोलता है? डोकलो का सभापति क्या होता है? खड़िया समाज का राजा होता है। क्या होता है? वो राजा होता है। ठीक है, जिसे डोकलो सोहोर कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डोकलो सोहोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि डोकलो क्या होता है। डोकलो का मतलब बैठक और सोहोर का मतलब अध्यक्ष। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि महतों, पाहन, करटाहा इकट्ठा होते हैं। क्या बोलता है कि डोकलो मतलब क्या? बैठक में सभी क्षेत्र के, मतलब ये सब जो क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्रीय लोग हैं, ठीक है, वो सब लोग इस बैठक में भाग लेते हैं, इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं बैठक बुलाने का सारा इंतजाम करटाहा का होता है। मतलब ये जो बैठक बुलाता है उसका सारा इंतजाम कौन करता है? करटाहा करता है। ठीक है, बुलाने का जो सारा इंतजाम कौन करता है? करटाहा द्वारा किया जाता है। डोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। डोकलो सोहर का जो चुनाव है उसका कौन करते हैं? खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। डोकलो सोहर का जो कार्यकाल होता है 3 वर्षों का था। मतलब जो डोकलो सोहर का जो चुनाव जो चुनता है, लोग चुनाया जाता है मुखिया। ठीक है, मुखिया मतलब ये नहीं सिर्फ महतों। ठीक है, सेंस से इसका जो महासभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्षों का होता है। ठीक है, क्या बोलता है? एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान डोकलो सोहर की अध्यक्षता में किया जाता है। क्या हो रहा है कि एक से अधिक ठीक है गांव संबंधी समस्या समाधान के लिए डोकलो सोहर की अध्यक्षता किया जाता है। अब डोकलो सोहर का कार्य देखते हैं। गांव या गोत्र संबंधित समस्या, अगर किसी गांव का समस्या हो चाहे गोत्र का समस्या हो, खड़िया समाज को सशक्त करना और संगठित करना, ये भी इसका कार्य है। ठीक है, अगला है करटाहा। अगला पॉइंट है करटाहा गांव की घटना एवं सूचना खड़िया राजा को देता है। क्या बोलता है? जो करटाहा होता है वो गांव की घटना और सूचना किस होता है? खड़िया राजा को, जिसको क्या बोलते हैं? खड़िया राजा, डोकलो या ढोकलो। देखिएगा ध्यान रखिएगा, डोकलो भी मिल जाएगा कहीं कहीं और ढोकलो भी मिल जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ढोकलो का मतलब अलग कुछ मत सोच लीजिएगा, कहीं मिल जाए तो वो सेंस क्या दे रहा है? डोकलो के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि सेक्रेटरी, लिखाकड़, मतलब जिसका काम क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, खजांची, जिसको क्या होता है? खजांची मतलब क्या होता है? ये तिजोकड़, मतलब खड़िया फंड का हिसाब करता है। जो सलाहकार, जो दीवान होता है जो सलाह देता है। ठीक है, सलाह देता है ये लोग। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता है। यदि मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।